परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सभी को जय मसीह की। आपका ब्रदर राहुल एक नए वीडियो के साथ आप सभी को आपके प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में स्वागत करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रभु की कृपा से आनंदित रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 ऐसे त्यौहार हैं जो मसीही लोगों को नहीं मनाने चाहिए। ऐसे कौन से त्यौहार हैं? हमें उन त्योहारों को क्यों नहीं मनाना चाहिए? मैं इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बाइबल के वचनों के अनुसार देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रियजनों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आइए हम अपने विषय पर आते हैं। आजकल हमारे कई मसीही भाई और बहनें कुछ त्यौहार मनाते हैं जो हमें सच में मनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। जाने अनजाने में उस त्यौहार को मना रहे हैं। परमेश्वर के प्रियजनों, आपको ये पता भी नहीं लगता कि यह त्यौहार मनाने से आप बाइबल के वचनों से और परमेश्वर से दूर हो जाते हो। इन त्योहारों को मनाने से आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है और ना ही यह त्यौहार बाइबल के अनुसार है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से त्यौहार है जिसे हमें मनाना नहीं चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह त्यौहार चर्च में मसीह लोगों के बीच में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि यह त्यौहार हमें मनाना चाहिए या नहीं। कुछ नए विश्वासी मसीह भाई और बहन इस त्योहारों को सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि बाकी मसीह भाई और बहन मना रहे हैं, तो फिर हम भी उसे मनाते हैं, यह सोचकर सभी लोग उन त्योहारों को मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस त्योहारों के पीछे का इतिहास जानने की कोशिश की है? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो त्यौहार सब लोग मनाते हैं, आपको मैं बताने वाला हूँ कि यह त्यौहार सारी दुनिया में, सारे देश में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोई ईसाई हो या न हो, नया विश्वासी हो, चाहे कोई अन्य जाति का भी हो, वो भी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाता है। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु यीशु को जानते भी नहीं, लेकिन वह भी इस त्यौहार को मनाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वह त्यौहार है क्रिसमस। क्रिसमस यह ऐसा त्यौहार है जो सारी दुनिया के देश मनाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कितनी सारी लाइटिंग्स लगाई जाती है, चर्च सजाए जाते हैं, घर पर स्टार लगाया जाता है, मिठाई बांटी जाती है। लेकिन क्या यह त्यौहार बाइबल के अनुसार मनाना सही है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। शायद आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस यह शब्द बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। बाइबल इस त्यौहार का समर्थन नहीं करता है। आप इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं तो मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसे सिर्फ आपको बाइबल के अनुसार कुछ बातें बता रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, कभी यीशु मसीह के चेलों ने भी यह त्यौहार मनाने की बात नहीं की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि
कि क्रिसमस त्यौहार प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया इस त्यौहार को मानती है, इसलिए हम यही त्यौहार मना रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। यह दिन मनुष्य ने अपनी मर्जी से ठहराया है। 25 दिसंबर को हम प्रभु यीशु को याद करके उसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो ज़रूर मनाइए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मानकर मत मनाइए। त्यौहार मनाना अच्छी बात है, आप अपना आनंद जाहिर करने के लिए, खुशी मनाने के लिए इस त्यौहार को मना सकते हैं। इस त्यौहार के बहाने अगर सारे मसीही भाई बहन खुश हो जाते हैं, आपस में मेल मिलाप बढ़ता है तो अच्छी बात है, और इसी बहाने आप इतर धर्मियों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बता सकते हैं। इस त्यौहार के माध्यम से हम प्रभु यीशु का महिमा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैसे भी ईसाई भाई और बहनों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बताने के लिए इतर धर्मी विरोध करते हैं, लेकिन इस दिन हमें कोई विरोध नहीं करेगा। इस दिन यही सोचेंगे कि यह तो ईसाई धर्म का त्यौहार है, वे सब मना नहीं करेंगे। उस दिन मिठाई और स्वीट्स हम बांट सकते हैं और उसके साथ सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि दूसरा त्यौहार कौन सा है जो हमें नहीं मनाना चाहिए। वह त्यौहार है 40 दिन का उपवास। बहुत सारे चर्च में बताया जाता है कि 40 दिन का उपवास रखिए। इन 40 दिनों में मसीही लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, किसी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करके उपवास रखा जाता है और अपना समय प्रार्थना में बिताया जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्रियजनों, अगर मैं सच कहूँ तो यह भी पूरी तरह से बाइबल पर आधारित नहीं है। शायद आपको यह बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि साल के कुछ दिन ही आप परमेश्वर की प्रार्थना में रहे और नशीली पदार्थ का सेवन ना करें, किसी का मन ना दुखाए, सभी से प्रेम रखें। परमेश्वर तो सारे जीवन भर के लिए सभी से प्रेम रखने के लिए बताते हैं। सिर्फ 40 दिन ही क्यों, तो फिर बाकी दिन का क्या? साल के उन बाकी दिनों में भी हम प्रभु की प्रार्थना में रहे, सभी से प्रेम रखें और सभी से भाईचारा रखें। हमें साल के 365 दिनों में भी प्रभु के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। तो यह दूसरा त्यौहार भी बाइबल के अनुसार नहीं है। इसकी शुरुआत रोमन कैथोलिक चर्च में की गई थी। इसका बाइबल से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए पार्टिकुलर इन्हीं 40 दिनों में उपवास रखना यह कोई ज़रूरी नहीं है। आप साल के किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे त्यौहार के बारे में बताना चाहता हूँ। वह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर साल दुनिया के लगभग सारे चर्च में
यह त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार है गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे। यह बाइबल पर आधारित है, लेकिन इस त्यौहार के रूप में उसे मनाना के लिए हमारे लिए उचित नहीं है। त्यौहार के रूप में मनाया जाए ऐसा बाइबल पर कहीं में भी लिखा नहीं है। इसी तरह से पाम संडे, गुड फ्राइडे, इस दिनों को भी कुछ लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उस दिन को हम प्रभु यीशु का बलिदान याद करके उनकी महिमा को स्मरण कर सकते हैं। उस दिन हम प्रभु की प्रार्थना करके उसे धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन त्यौहार के रूप में मनाना उचित नहीं है। इसके बाद आता है ईस्टर संडे। इस दिन को भी बहुत सारे मसीह भाई और बहन त्यौहार के रूप में मनाते हैं। परमेश्वर के प्रियजनों, यह दिन त्यौहार के रूप में मनाने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को यह दिन प्रभु की महिमा को याद करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठे हैं। दुनिया को यह बताना है कि कैसे प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय पाया है। वही एक हमारा उद्धार करता है। तो यह ऐसे 3 त्यौहार हैं जो आजकल चर्च में मनाए जाते हैं, जिन्हें हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के वीडियो में मैं जो भी बातें बताई, मेरा उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। आप जो त्यौहार आपको अच्छा लगता है उसे मना सकते हैं। सिर्फ बाइबल को याद करके जीवन बिताएं, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का सदा स्मरण रखिए, उसे हमेशा अपने दिल में बसाए रखिए, क्योंकि बस वही एक है जो हर पल, हर दिन, हर वक्त हमारी मदद कर सकता है। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे विदा लेता हूँ। प्रभु आपको हमेशा खुश रखे। जय मसीह की। आमीन।